नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाइए सावधान। आपके घर में पड़ी हुई ये 3 चीज़ें कहीं आपको बर्बाद न कर दे, क्योंकि जाने अनजाने में आप इन्हें घर तो ले आए हैं, लेकिन आपकी असफलता का, आपकी बर्बादी का कारण यही वस्तुएं हैं। बहुत पैसा कमाने के बाद भी अगर आपके घर में धन दौलत की कमी है, तो कहीं ना कहीं आप कोई गलती ज़रूर कर रहे हैं। और वास्तुशास्त्र के मुताबिक हमारी थोड़ी सी गलती कई बार हमें आर्थिक संकट में डाल देती है। खास तौर पर घर में रखी कुछ ऐसी चीज़ें जो वास्तु के अनुसार उचित नहीं हैं, क्योंकि इनकी वजह से आपको हमेशा पैसों से जुड़े संकटों का सामना करना पड़ता है। आज की वीडियो में हम इन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको अपने घर में नहीं रखना है, और अगर घर में ये चीज़ें मौजूद है तो उन्हें अभी के अभी तुरंत बाहर कर देना है। सबसे पहले, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले नंबर की चीज़ के बारे में, और वो है मुरझाए हुए फूल। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बात है, इससे भगवान का आशीर्वाद हमें मिलता है। लेकिन दोस्तों, फूल चढ़ाने के बाद अगले दिन जब वो फूल मुरझा जाते हैं तो बहुत सारे लोग उन मुरझाए हुए फूलों को वहाँ से साफ नहीं करते, बल्कि वहीं पर उन्हें पड़ा रहने देते हैं। वे लोग भूल जाते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार मुरझाए हुए फूल अशुभता की निशानी होती है। अक्सर लोग पॉट में फूल रखते हैं, गमलों में फूल रखते हैं, लेकिन उन्हें मुरझाने के बाद फेंकना भूल जाते हैं। इसीलिए अगर मान लीजिए आपको तोहफे में गुलदस्ता मिलता है, बहुत सारे लोग गुलदस्ते को संभाल कर रखते हैं, लेकिन उस गुलदस्ते के फूल अगर मुरझा जाते हैं तो वो अशुभ फल देने लगते हैं। तो हमारा तो आपसे यही आग्रह है कि मुरझाए हुए फूलों को भूल कर भी अपने घर में मत रखिएगा, वरना आपकी बर्बादी की वजह ये बन सकते हैं और आपकी ज़िंदगी भी तहस नहस कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी माता लक्ष्मी की तस्वीर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको इस तरह से अपने घर में नहीं रखनी है। देवी लक्ष्मी धन की देवी है। इनकी कृपा से ही व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है, लेकिन अनजाने में कई बार देवी लक्ष्मी की मूर्ति और तस्वीर ही धन संबंधित मामलों में परेशानी का कारण बन जाती है। वास्तु विज्ञान के माने तो कभी भी किसी एक देवी देवताओं की मूर्ति आमने सामने हमें नहीं रखनी चाहिए। यानी आपके घर में माता लक्ष्मी की 2 मूर्ति या तस्वीर है तो उन दोनों का मुख एक दूसरे के आमने सामने नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से धन आगमन का मार्ग बाधित होता है और इंसान के खर्चे बढ़ जाते हैं। देवी लक्ष्मी ही नहीं, ऐसा आपको हर देवी देवता के मामले में ध्यान रखना है। ये चीज़ें धीरे धीरे दिक्कत देती है, इतना आप ज़रूर ध्यान रखें। वास्तु विज्ञान में बताया गया है, कूड़ा कबाड़ घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग जब चीज़ें पुरानी हो जाती है तो उसे स्टोर रूम में भर कर रख देते हैं या अपने घर की टांड पे रख देते हैं। अगर कोई चीज़ आपके लिए उपयोगी नहीं है, टूट फूट गई है, तो या तो आप उसे कबाड़ में बेच दीजिए या घर के बाहर निकाल दीजिए। खराब और बेकार की चीज़ों को अगर घर में सहेज कर रखेंगे तो इनसे नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ जाता है। इससे आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, आपके धन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। आप धीरे धीरे बर्बादी की ओर निरंतर अग्रसर होंगे और आपको समझ भी नहीं आएगा। खराब विद्युत उपकरण जैसे टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज और दूसरे जो भी सामान हैं, अगर वे खराब है तो उन्हें तुरंत ठीक करवा लीजिए, वरना ये सामान खराब के साथ साथ आपकी ज़िंदगी को भी धीरे धीरे बर्बाद करने लगेंगे। अगले नंबर पर है दोस्तों ताजमहल का चित्र या ताजमहल का शोपीस। बहुत सारे प्रेमी जोड़ों को ताजमहल बहुत पसंद आता है, इसलिए वो अक्सर ताजमहल की छोटी सी मूर्ति या शोपीस कहे तो अपने घर में ले आते हैं। भले ही आपको ये प्यारा लगता है, लेकिन आपको पता होगा शाहजहां ने मुमताज़ की कब्र बनाई थी और मौत की किसी भी निशानी को
हमें घर में नहीं रखना चाहिए। ये काफ़ी अशुभ माना जाता है और ताजमहल भी इसी का प्रतीक है। अगर आपके घर में भी ताजमहल है तो निष्क्रियता का प्रतीक है और आपको भूल कर भी आपको अपने घर में ताजमहल का शोपीस नहीं लाना है और डूबती हुई नाव की तस्वीर भी आपको अपने घर में नहीं लगानी है। ये चीज़ें भी आपको जीवन में दिक्कत देती है। डूबते हुए सूर्य की तस्वीर भी नहीं लगानी है। इससे उन्नति की बजाय आप अवनति की ओर चले जाते हैं। आगे और भी वीडियो खास है और भी गंभीर बातें हैं जो आपको सुननी चाहिए, जो आपके जीवन को सुधारेगी, आपको एक नई दिशा प्रदान करेगी। थोड़ा सा समय दे करके अगर आपने आज की वीडियो को अंत तक देखा तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। इसी के साथ अगले नंबर पर है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा पुराने कपड़े। आपने देखा होगा कि लोग अपने घर में पुराने कपड़े, बिस्तर, रजाई, चादर जैसी चीज़ों को स्टोर रूम में सालों तक धूल जमने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति खराब हो सकती है। ऐसी मूर्खों वाली हरकतें आपको शोभा नहीं देती और ऐसी मूर्खों वाली हरकतें आपको बर्बाद भी कर सकती है। इन कपड़ों को न तो हम किसी को देते हैं, न इन कपड़ों को हम धूप लगने देते हैं। नतीजा यह निकलता है कि घर में राहु केतु की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ जाता है और ये पुराने कपड़े हमारे लिए जी का जंजाल साबित हो जाते हैं। तो आप ज़रा सावधान रहें और ऐसे हरकतें अब आगे आइंदा आप ना करें। अगले नंबर पर है दोस्तों, पुराने बर्तन। देखिए, हमारे घर में ऐसे कई पुराने बर्तन होते हैं जो काफ़ी सालों से हमारे पास होते हैं, लेकिन समय के साथ वे ख़राब हो चुके होते हैं तो हम उन्हें अपने स्टोर रूम में रख देते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे बर्तन होते हैं। इन बर्तनों को अगर आपने अंधेरे में रख दिया, जी हाँ, इन खराब बर्तनों को अगर आपने अंधेरे में रख दिया तो इनमें शनि का वास हो जाता है और ऐसा होने पर जीवन में अलग अलग तरह की परेशानियाँ दस्तक देने लग जाती हैं। इंसान रुपयों पैसों के लिए मोहताज होने लगता है। तो समझदार बनिए, हमारी बातों को समझिए और ऐसी गलती आइंदा न दोहराइए। अगले नंबर पर है दोस्तों, जंग लगी हुई चीज़ें। हमारे घर में अक्सर लोहे के औजारों की ज़रूरत पड़ जाती है, इसीलिए इनका इस्तेमाल होते ही हम इन्हें भी जंग लगने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे जंग लगे औजारों को घर में रखने से कलेश बढ़ता है, ये बात आपको समझनी चाहिए। परेशानी बढ़ती है। वास्तु के अनुसार नुकीली औजार जंग लगने के बाद और ज़्यादा खराब हो जाते हैं। इस तरह के औजार आपको घर में नहीं रखने चाहिए, वरना ये आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर देंगे और आप उसे समझ भी नहीं पाएंगे। अगले नंबर पर है दोस्तों, बंद घड़ी। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें काफ़ी समय से कहते आए हैं, बरसों से कहते आए हैं कि हमें बंद घड़ी घर पर नहीं रखने चाहिए। अक्सर घर की दीवार पर टंगी घड़ी खराब होने के बाद बंद हो जाती है। कुछ लोग इन्हें उतार कर लंबे समय के लिए ऐसे ही स्टोर रूम में बंद करके रख देते हैं। वास्तु के अनुसार किसी भी दिशा में घर का कोई भी कोना हो, घर का कोई भी भाग हो, कोई भी कमरा हो, बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना इंसान का बुरा समय शुरू हो जाता है। बेहतर यही होगा आप ऐसी बंद घड़ियों का दान कर दीजिए। इन्हें घर में रख कर के कोई मतलब नहीं निकलता। अगले नंबर पर है सिलाई मशीन। पहले हर घरों में सिलाई मशीन हुआ करती थी, लेकिन अब सिलाई मशीन का इस्तेमाल कम ही देखने को मिलता है। सिलाई मशीन की सुई हमारे जीवन में शुल्क का काम करती है। घर में बंद पड़ी सिलाई मशीन में राहु और शनि का वास हो जाता है। इस मशीन के कारण भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं फैल जाती हैं। सावधान रहें। अगर कोई ज़रूरतमंद अपना रोजगार शुरू करना चाहता है और उसके सिलाई मशीन की उसे ज़रूरत है, आप अपनी सिलाई मशीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप उस व्यक्ति को सिलाई मशीन का दान कर सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे, आपको दान पुण्य लग जाएगा और उस व्यक्ति को अपना रोजगार मिल जाएगा और वो ज़िंदगी भर उस चीज़ से जब कमा कर खाएगा तो हर बार आपका ही शुक्रिया अदा करेगा। आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र इतना था कि हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता सके जो आपके घर में रहकर आपकी ही बर्बादी का कारण बन रही है और आप उन्हें पहचान भी नहीं पा रहे। तो वृश्चिक राशि वालों, आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। पसंद आई है वीडियो तो लाइक आप ज़रूर करें।
कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।